हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जो हमारे पार्ट से संबंधित है। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो है अत्यधिक। अत्यधिक मीन्स बहुत सारा। तो अत्यधिक बारिश होने से, बारिश मीन्स रेन, अत्यधिक बारिश होने से या बिल्कुल बारिश न होने से क्या होता है? सोचिए। यस, अगर अत्यधिक या बिल्कुल भी बारिश अगर ना हो तो हमारे वहाँ पे देश में क्या हो सकता है? अकाल पड़ सकता है। अकाल पड़ने से क्या होता है? ज़मीन जो होती है, जब बहुत सारा बारिश नहीं होता है तब जो ज़मीन होती है वो सूखी हो जाती है और उस पे अनाज नहीं उग पाता है। तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है? उससे सब जो प्रजा है उन्हें भूखे रहना पड़ता है, भूखे मरना पड़ता है। जो पशु पक्षी है, जो लोग हैं, उन्हें अच्छा खाना नहीं मिल पाता है। खाने के लिए वो लोग बेताब होते हैं। ठीक है, तो जब बिल्कुल बारिश नहीं पड़ता है तब अकाल होता है। मेरा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है जैसे कि क्लास में आपका कोई मित्र है, मित्र मीन्स फ्रेंड, आपका जो मित्र है वो जब लंच बॉक्स लेकर आता है और गलती से कभी बेंचेस से या हाथ से कभी छूट जाता है, मीन्स नीचे गिर जाना, फॉल डाउन। जब उसका जो लंच बॉक्स है वो गिर जाता है तो आप क्या करोगे? उसकी जो हेल्प आप कैसे करोगे? अगर उसका लंच बॉक्स गिर गया तो आप उसकी हेल्प कैसे करोगे? बताइए। यस, आप अपना खाना उसको शेयर करोगे, हाफ जितना भी, क्योंकि आपके पास बॉक्स है, बट आपका जो फ्रेंड है उसका खाना है, उसका जो लंच बॉक्स है वो गिर चुका है, तो आप उसे भूखा तो नहीं देख सकोगे, तो आप अपना लंच बॉक्स उसके साथ शेयर करोगे। तो वैसे ही आज की जो हमारी कहानी है वो इसी के साथ संबंधित है और उसका नाम है भिक्षा पात्र। जैसे पाठ 2 भिक्षा पात्र। आज की हमारी कहानी का नाम क्या है? भिक्षा पात्र। भिक्षा पात्र मीन्स बेगिंग बोल। ओके, भिक्षा पात्र मीन्स बेगिंग बोल। तो बच्चों, अब हम माइंड मैप के जरिए इस कहानी को पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर है, मीन्स ये जो कहानी है वो किसकी है? भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, उनका नाम था गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध कैसे दिखाई देते हैं? देखिए, मेरे पास एक चित्र है ऐसे, ये है भगवान बुद्ध। ये कभी कभी इस रूप में भी दिखाई देते हैं, कभी कभी इस रूप में भी दिखाई देते हैं। ये है भगवान बुद्ध। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो कहानी है, आज की जो कहानी है वो गौतम बुद्ध के जीवन की कुछ बातें, जिसको आज हम जानेंगे। उनके जीवन की कुछ रोमांचक बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट, जो ये कहानी के मेन कैरेक्टर है गौतम बुद्ध। तो हमारा पहला पॉइंट है नगर में अकाल। तो ये जो कहानी है, जहाँ पे ये गौतम बुद्ध रहते थे वहाँ के नगर में, नगर मीन्स शहर, तो शहर में एक बार क्या हुआ? अकाल पड़ा। अकाल पड़ा मीन्स उस वर्ष, मीन्स 1-2 साल से वहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती थी, इसलिए वहाँ पे अकाल पड़ा। दूसरा पॉइंट है शिष्यों को इकट्ठा करना। इसलिए भगवान बुद्ध ने उनके जो शिष्य है उन लोगों को इकट्ठा मीन्स बुलाया, जमा किया, उन लोगों को इकट्ठा किया। और हमारा तीसरा पॉइंट है रत्नाकर सेठ, जयसेन एंड धर्मपाल। तो भगवान बुद्ध ने जब इन शिष्यों को बुलाया
तब सभी को बुलाया और शिष्यों के साथ साथ उस नगर के जो धनी लोग थे उन लोगों को भी बुलाया। उसमें ये धनी लोग में रत्नाकर सेठ, जयसेन, धर्मपाल ये सब लोग भी आते थे। तो उन्होंने उन्हें बुलाकर पूछा कि आज हमारी जो प्रजा है वो भूख से मर रही है, तो आप क्या मदद करोगे उनके लिए। तो पहला, रत्नाकर सेठ ने क्या बोला? जब भगवान बुद्ध ने रत्नाकर सेठ से पूछा तब रत्नाकर सेठ ने कहा, माथा लज्जा से झुक गया। क्योंकि जब भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा कि आप हमारे ये जो नगर के भूखी जो प्रजा है उनके लिए क्या करोगे, तो पहले तो उनका जो सर है वो शर्म से झुक गया। जयसेन दूसरा कौन है? भगवान बुद्ध ने जब जयसेन से पूछा तो उन्होंने कहा, प्राण देने के लिए तैयार। तो जयसेन ने कहा कि मेरे पास तो अन्न नहीं है, मीन्स अनाज, मेरे पास अनाज नहीं है, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। आप अगर चाहो तो मैं इस प्रजा के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास अनाज नहीं है। धर्मपाल, उसने क्या कहा? परिवार को आधा पेट खिलाना। मीन्स जो धर्मपाल सेठ है उन्होंने कहा, जब भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा कि आप क्या करोगे हमारी जो नगर की भूखी प्रजा है उनकी मदद आप कैसे करोगे, तब उन्होंने कहा कि मेरे पास भी इतना अनाज नहीं है कि ये जो पूरा शहर है उसको मैं अनाज दे पाऊँ। अपने परिवार का जो खाना है वो भी बहुत मुश्किल से मैं उन्हें दे पा रहा हूँ। मीन्स पूरा खाना भी मैं उन्हें नहीं दे पा रहा हूँ। मीन्स आधा पेट खिलाना, मीन्स बहुत कम खिलाना, आधा ही खाना खिला रहा हूँ, मैं पूरा खाना भी उनको नहीं खिला पा रहा हूँ, तो मैं इस प्रजा को कैसे अन्न दूँ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रिया। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 लोगों के बारे में पढ़ा, रत्नाकर सेठ, जयसेन, धर्मपाल। जब ये लोगों से बातें हो रही थी तभी ये जो सुप्रिया है वो भी वहाँ पर थे। ये सुप्रिया कौन है? ये जो गौतम बुद्ध है उनके प्रिय शिष्य अनाथ पिड़ंत की बेटी है। कौन है ये? गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य अनाथ पिड़ंत की बेटी। बेटी मीन्स डॉटर, तो उनकी बेटी है ये सुप्रिया। अनाज पहुंचाने का भार। जब ये सब लोगों ने ये आंसर दिए, मीन्स उन्होंने मना किया, तब ये जो सुप्रिया है उसने क्या किया कि मैं पूरे नगरवासियों को अनाज पहुंचाने का भार लेती हूँ। तब सब लोगों ने उसे आश्चर्य से देखा कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, वो कैसे सब लोगों का पेट पूरा करेगी, पेट पालेगी, जबकि ये खुद भिक्षा मांगती है। भिक्षा मीन्स बेगिंग। तो जब ये खुद भिक्षा मांगती है तो उसके पास कैसे होगा कि ये जो पूरा नगर है उनको वो खाना पहुंचाएगी। सब लोगों का सोचना, ऐसा सब लोग सोच रहे थे। भिक्षा पात्र के रूप में कटोरा। जब वो ये सब लोगों को कहती है कि मेरे पास कटोरा, कटोरा मीन्स बोल, उसके पास जो बाउल है वो ये जो सारे धनी शेठ है उनके सामने रखती है और भगवान बुद्ध से कहती है कि मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इन सब नगरवासियों का पेट पाल सकूं। और वो कहती है कि मेरा ये जो कटोरा है उसमें ये जो सारे धनी लोग हैं अपना थोड़ा थोड़ा अनाज, मैं रोज़ आप लोगों के पास भिक्षा मांगने आऊँगी और ये कटोरे में जो भी मिलेगा वो मैं सारे नगरवासियों को बांट दूँगी। तो इस तरह से बाद में भगवान बुद्ध के आशीर्वाद और सुप्रिया कार्य से पूरे नगरवासियों का क्या हो गया? उद्धार हो गया। और उस टाइम उस वर्षा भी आई और सब लोगों का उद्धार हो गया, जैसे नगरवासियों का उद्धार। और इसी तरह हमारी जो कहानी है
उसमें हमें यही बताया गया है कि बुरे वक्त में हमें सबकी मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, अब हम इस पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्दों के बारे में देखेंगे और पढ़ेंगे। शब्द के अर्थ: भिक्षा, बेगिंग, व्याकुल, वरीड, विनम्र, पोलाइट, लज्जा, शेम, तथास्तु, एमिन। भिक्षा पात्र, बेगिंग बोल, दुर्दिन, बैड डेज, उलिचना, टू गिव, समस्त, एवरीवन, कृपा दृष्टि, काइंड आई, एजिलिटी, अभाव, शॉर्टेज, वरद हस्त, ब्लेसिंग। तो बच्चों, ये थे हमारे इस पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्द। आपको इसे अच्छे से लर्न करना है। बच्चों, अब हम इस पाठ को टेक्स्ट बुक के ज़रिए पढ़ेंगे। तो हमारा दूसरा पाठ है पाठ नंबर 2, भिक्षा पात्र। भूखी प्रजा को अन्न देने के महात्मा बुद्ध के आह्वान पर सुप्रिया नामक एक निर्धन स्त्री ने भिक्षा मांगकर अकाल पीड़ितों की सहायता करने का बीड़ा उठाया। जो कार्य नगर के धनी जन न कर पाए, वह कार्य एक निर्धन स्त्री ने कर दिखाया। मतलब ये पूरा स्टोरी हमारा क्या है वो बताया है कि यहाँ पे जो सुप्रिया नामक जो औरत है, उसने कैसे अपनी प्रजा के लिए क्या किया, कैसे सेवा की, वो यहाँ पे हमें बताया है। इन दिस पैरा, टू गिव फूड टू द नीडी एंड पुअर ऑन द evocation of Mahatma Buddha, a poor lady named Supriya started begging for alms, the work which the rich people could not do. She did it. पिछले 2-3 वर्ष वर्षा ठीक तरह से नहीं हुई थी। इस वर्ष तो वर्षा की एक बूंद भी न बरसी थी। भयंकर सूखा पड़ा था। धरती का कलेजा फट गया था। उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई थी। पेड़ पौधे सूख गए थे। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे। पक्षियों का कलरव भी कम ही सुनाई पड़ता था। न जाने भूखे प्यासे कहाँ डूब के बैठे थे। मतलब ये जो टाउन था, जो नगर था, वहाँ पे 2-3 साल से क्या हुआ था, वर्षा नहीं हुई थी। इसकी वजह से जो ज़मीन है वो सूखी पड़ गई थी और वहाँ के जो पशु पक्षी हैं वो लोग प्यास से परेशान थे। जो पक्षी थे उनकी जो आवाज़ है वो भी सुनाई नहीं पड़ती थी। पता नहीं वो कहाँ जाकर छिपे थे। इन दिस पैरा, since last 2-3 years there had been no rain, and this year too there was no rain, and therefore there is a heavy drought. There were cracks all over the land. All the trees were dried up. All the animals and birds were dying out of thirst. It was hard to hear the voice of the birds. नगर में अकाल पड़ा था। जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था उसने छिपाकर दुर्दिन के लिए, दुर्दिन मीन्स बुरे दिन, बैड डेज के लिए रख लिया था। प्रजा हाहाकार कर उठी। मतलब
इस वर्ष क्या हुआ था, वर्षा नहीं हुई थी, बारिश नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ था, सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था। तो जिसके पास थोड़ा बहुत भी अन्न था उन्होंने क्या किया था, उसे छिपाकर रख दिया था और पूरी प्रजा भूख के मारे क्या थी, परेशान थी। In this para, there was drought in the town. Those who had a little bit of grains with them, they hid it for the bad days. There was outcry among the people in the town. गौतम बुद्ध से जन जन की परेशानी देखी न गई। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया, नगर के धनी भक्तजनों को बुला भेजा। मतलब जो भगवान बुद्ध है, गौतम बुद्ध है, उनको जो लोग थे उनकी जो परेशानी है उनसे देखी न गई। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो शिष्य है उनको बुलाया और वहाँ के जो धनी लोग हैं उन लोगों को भी बुलाया। यहाँ पर यह पैरा में गौतम बुद्धा could not bear the pain of these people. He gathered all his disciples and also all those who were rich from the town. विनम्र स्वर में बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है। Means with polite words he asked, dear people, who all are ready to help these hungry people of the town. महात्मा बुद्ध के वचन सुन रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे वश की बात नहीं है। मतलब जब महात्मा बुद्ध जो भगवान है उन्होंने ये बताया, ये प्रश्न पूछा कि कौन लोग रेडी है जो हमारी भूखी प्रजा है उनको अन्न देने के लिए, तब रत्नाकर सेठ का माथा क्या हुआ, लज्जा से झुक गया। और रत्नाकर सेठ ने क्या बोला कि इतने बड़े नगर के हर एक इंसान को अनाज पहुंचाना मेरे वश में नहीं है। मीन्स मेरी उतनी ताकत नहीं है कि मैं सारे जितने नगरवासी लोग हैं उनको, नगरवासियों को अनाज पहुंचा सकूं। इन दिस पैरा, आफ्टर लिसनिंग टू गौतम बुद्धा, सेठ रत्नाकर felt ashamed. He replied with folded hands that it is impossible for him to supply food to the entire town. तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई। उनकी नज़र सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, तथागत, प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ कि पूरे नगर का पेट भर सकूं। मतलब ये जवाब किसने दिया, पहले वो रत्नाकर सेठ ने बताया। अब जब तथागत ये जो शब्द है वो भगवान बुद्ध के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर जब तथागत ने मीन्स भगवान बुद्ध ने जब देखा तो उनकी नज़र किस पर पड़ी, सेनापति जयसेन पर। तो उन्होंने ये कहा कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर इतना अन्न मेरे पास नहीं है कि मैं भी पूरी जो प्रजा है उनका पेट भर सकूं। यहाँ पर गौतम बुद्धा turned his eyes around, his eyes fell on सेनापति जयसेन
Jason said, Lord, I am ready to give my life for the people, but I don't have enough grains to supply food to these hungry people. तभी धनी धर्मपाल बोल उठा, भगवन, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हूँ। वर्षा न होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं। बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार को आधा पेट खिला पा रहा हूँ। मुझे तो एक चिंता और भी है, इस वर्ष राज्य का कर कैसे चुका पाऊँगा। मतलब ये जो धनी धर्मपाल है वो क्या बोल रहा है भगवान से कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जो मैंने बीज रखे थे, जो सीड, बीज मीन सीड, जो हम लोग खेती करने के लिए जो बीज को रखते हैं, जो वो बीज थे उनको ही वो अपने परिवार को खिला रहा है और उनका पेट पाल रहा है। तो उसको तो और एक ये भी चिंता है कि इस वर्ष का राज्य का जो कर है, कर मीन्स टैक्स, वो टैक्स कैसे भर पाएगा। यहाँ पर धर्मपाल क्या कह रहे हैं, मीन्स इन दिस पैरा, देन अ रिच धर्मपाल सेड, लॉर्ड, आई एम ऑलरेडी इन अ बैड स्टेट ड्यू टू नो रेन, ऑल माई फील्ड्स आर dried up and am able to feed my family somehow. I have one more tension. This year, how will I pay the tax? सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई। वह थी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथपिंडन की बेटी सुप्रिया। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। आंखों से बहते अश्रु पोंछकर उसने बुद्ध देव के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, भगवन, यह तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। मतलब जब सब लोग ये बात कर रहे थे तभी एक औरत ने आकर, उसका नाम था सुप्रिया, उन्होंने आकर भगवान बुद्ध से कहा कि आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगी और पूरे नगर को अनाज पहुंचाने का जिम्मा मैं अपने सर पर लेती हूँ। मतलब इन दिस पैरा everyone was looking at each other. Just then a lady stepped out of the crowd. She was the daughter of Gautam Buddha's favorite disciple, Anathpidan. She looked very sad. She wiped her tears, touched the feet of Gautam Buddha and said softly, Lord, I will follow your instruction. All those people who are hungry at present are like my kids now. I take the responsibility of supplying food to each and every house. सभी आश्चर्यचकित रह गए। भला एक स्त्री इतने बड़े नगर के वासियों का पेट कैसे भरेगी। कुछ तो मन ही मन हंसने लगे, कुछ क्रोधित हो उठे, कुछ तो सुप्रिया पागल लगी। किसी ने कठोर आवाज में ताना कसा, खुद को तो दाने दाने का अभाव है, फिर इतना बड़ा काम अपने सिर कैसे ले रही है। तेरे घर में क्या भंडार भरे पड़े हैं। मतलब जब सुप्रिया ने भगवान से ये सारी बातें की तब सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और कई लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, कई लोग उसके ऊपर गुस्सा हो गए,
कई लोग उसे ताना मारने लगे कि खुद तो इतनी गरीब है, खुद के पास दाने दाने का अभाव मीन्स खुद के पास तो एक दाना खाने के लिए नहीं है और इतने पूरे नगर के लोगों का वो पेट कैसे भरेगी। In this para, all were surprised. How would this lady feed all these people of the town? Some made fun, some got angry, and some thought she is mad. Some people criticized and said, she herself is so poor. How is she taking the responsibility of everyone? सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भिक्षा पात्र के रूप में यह कटोरा है। मैं सबसे निर्धन हूँ, इसलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं। हे प्रियजनों, आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी। मेरी शक्ति, मेरा भंडार तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है। आप दया करेंगे तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। मैं बार बार आपके द्वार पर आऊँगी। आप जो कुछ भी देंगे वह भूखों को खिलाऊंगी। जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र हैं तब तक चिंता कैसी। वो सभी लोगों को बोलती है कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, लेकिन आप लोग सब मेरी हेल्प करेंगे। आपके पास जो कुछ भी है वो मेरे भिक्षा पात्र में आप डालेंगे। वह सारा खाना मैं जो लोग भूखे लोग हैं उन्हें खिलाऊंगी और भगवान बुद्ध की जो आज्ञा है उनका पालन कर सकूंगी। That is, Supriya answered, I just have a begging bowl with me. I am the poorest of all. I am not ashamed of asking for alms. Dear people, with your kindness, I will fulfill what Lord said. My store is in your houses. I will regularly visit your place. Whatever you give me, I will give it to these hungry people. Till Mother Earth has sons like you, why take tension? महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना वरद हस्त आशीर्वाद के रूप में उठाया और बोले, तथास्तु, तुम्हारा निश्चय पूरा हो। तो भगवान बुद्ध ने सुप्रिया को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम जो कार्य कर रही हो तुम्हारा वो कार्य पूरा हो। That is, Mahatma Buddha blessed her by saying, May you be successful. धनी सेठों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच दिए। पात्र हमेशा भरा रहने लगा। समस्त नगरवासियों का उद्धार हो गया। किसी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा। मतलब धनी सेठों ने जो सुप्रिया के भिक्षा पात्र में जितना भी अपने पास जो हो सका वो अनाज उसे दिया और उसके बाद नगरवासियों का उद्धार हो गया और जो अकाल पीड़ित थे मीन्स जो भूखे मर रहे थे उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ा। In this para, all the rich people of the town gave alms to Supriya. Her bowl was always full of grains. She distributed it among to the people. उदर वर्षा ने भी कृपा दृष्टि की और धरती की प्यास बुझाई। खेत फिर से लहलहा उठे, भंडार फिर से भर गए। मतलब उसके बाद वहाँ पे वर्षा भी हुई और जो सूखी धरती थी उसकी प्यास भी बुझ गई और फिर से खेत लहराने लगे और भंडार जितने भी अनाज के भंडार थे वो भी
फिर से भर गए, मीन्स उनके जो सारे प्रॉब्लम थे वो दूर हो गए। इन दिस पैरा मीन्स लास्ट, फाइनली देयर वॉज रेनफॉल इन द टाउन एंड द फील्ड्स became green again. All the storehouses were filled with grains once again. प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो कहानी है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपको ये जो वीडियो है वो बहुत ध्यान से देखना है, समझना है और पढ़ना है। वॉच एंड लर्न। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, मीन्स समाज सेवा करनी चाहिए, दूसरों की जो ज़रूरतें हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, हमें निस्वार्थ भावना रखनी चाहिए, जैसे गुणों का विकास हमारे जीवन में करना है हमें इस कहानी से। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमें इस कहानी से सीखने मिलती है। टेक केयर एंड बाय बाय।